एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से आ चुके हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नए लेक्चर में। ठीक है, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 1 to 5 डिस्कस करा था, इसमें हम 6 to 10 डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें और 5 क्वेश्चन अगले लेक्चर में। इस तरीके से हमारा 5 वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। अब देख रहे हो, अब देख पा रहे हो। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखी है और आपको चीजें विजुअलाइज हो पा रही हैं कि हाँ भाई परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन दे रखा है, तो हमें कौन सा यूज करना है, बेस और हाइपोटेन्यूज में यूज करना है, क्या यूज करना है। अगर आप चीजों को विजुअलाइज कर पा रहे हो तो बिल्कुल इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ओके, और इन एग्जामिनेशन दिस टाइप ऑफ सिमिलर क्वेश्चन और विल कम। ओके, सो कोई घबरा, अरे यार ये क्या कर रखा है मैंने। शिफ्टिंग, चलो कोई बात नहीं, पहले इसे मैंने कर रखा है सॉल्व। ठीक है, देखो बेसिकली चलो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। ठीक है, देखो अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे रिलेटिवली। ठीक है, ओह पेन आ जा भाई, हाँ कलर सही से आ जा। हाँ देखो, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर की लंबी बिल्डिंग है। देखो 30 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है। ठीक है, चलो आगे पेज पे देखो। ऐसा है कुछ एक इस तरीके से 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, लड़के की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। ये देखो, ये दिख रहा है 1.5 मीटर। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। देखो पहले यहाँ पे था तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना था, 30 डिग्री। अब ये बंदा यहाँ पहुंच गया तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना वॉक करा, इसने वॉक करा 30 मीटर। ऑलराइट, हाँ 30 मीटर। ठीक है, पूछ क्या रहा, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। हमसे ये पूछ रहा है कि ये वाली डिस्टेंस बता दो। ये मान लो हमने x मान दिया इसे। ठीक है, और इसे हमने मान लिया y। ठीक है, हमसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। लो इसे बोल दिया a, इसे बोल दिया b, इसे बोल दिया c, इसे बोल दिया d, इसे बोल दिया e, इसे बोल दिया f, इसे बोल दिया g। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। हमें पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी, और कुछ नहीं पूछ रहा है। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब जितनी दूर वो चला उसके वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है। देखो देखो कैसे करेंगे। कोई और कलर ले लेते हैं, पर्पल सही नहीं लग रहा है, कोई और लो। चलो रेड ही लेते हैं। ठीक है, ये देखो एक चीज ध्यान से देखना, ये वाली हाइट कितनी है, 1.5। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 1.5 है तो इसका मतलब ये कितना रह गया, 30 माइनस 1.5 रह गया क्या, इतना। दैट इज नथिंग बट 28.5। यस और नो। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप पहले इस ट्रायंगल को घूरो अच्छे से। ये वाला ट्रायंगल, ये ठीक है, घूरो इसे अच्छे से। ठीक है, ट्रायंगल को घूरो अच्छे से। घूर लिया, कुछ दिखा, क्या देखा। हाँ, इस ट्रायंगल में तो देखो, अगर हम बाहर निकाल के लाए इन ट्रायंगल ए बी जी, देखो
इन ट्रायंगल ए बी जी। देखो क्या है, परपेंडिकुलर के बारे में पता है, बताओ जरा। हाँ, परपेंडिकुलर के वैल्यू पता है। ए बी कितना दे रखा है, 28.5। अच्छा, हमें चाहिए बीजी की वैल्यू, जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या है, एंगल ए जी बी कितना दे रखा है, 60 डिग्री, यस और नो। तो क्या मैं बीजी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? हाँ, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, एंगल दे रखा है हमें, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन क्या होता है, ए बी अपॉन बी जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, यस और नो। अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी है, 28.5 अपॉन बी जी की वैल्यू कितनी है? चलो इसे वाई रख दिया, ठीक है, हमने एज्यूम कर रखा है यहाँ पे। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, वाई की वैल्यू 28.5 डिवाइडेड बाई √3। लो, काम खत्म। हमारे पास अभी वाई की वैल्यू आई। अभी रुको, अभी काम पूरा खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा काम बचा है, इसे भी निपटाते हैं। चलो वाइट कलर ले लो, ठीक है। अब एक काम करो, इस ट्रायंगल को करो, पूरे इस ट्रायंगल को, ए एफ बी, एफ है ना ये, हाँ, इस ट्रायंगल को घूरो, इन ट्रायंगल ए एफ बी, घूरो आराम से। क्या देखा, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है क्या, दैट इज नथिंग बट ए बी, विच इज इक्वल टू कितना है, 28.5। ये समझ में आया मैं 28 क्यों ले रहा, क्योंकि बंदे की हाइट 1.5 मीटर है, तो बंदे के घुटनों में या पैरों में थोड़ी आंखें होंगी, वो ऊपर से देखेगा ना सिर से, इसलिए मैं ले रहा हूँ। ये चीज समझ में आ रही है ना, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या चाहिए, क्या हमें, हमें एफ जी चाहिए। एफ जी, पहले आप बी जी देखो, बी एफ देखो, क्या मैं बी एफ को बोल सकता हूँ बी जी प्लस जी एफ, यस और नो। बी जी की वैल्यू कितनी है, 28.5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस जी एफ की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, एक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया बी एफ की वैल्यू। अच्छा, एंगल एफ कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो लगा दो अब tan थीटा, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी एफ, ठीक है। देखो यहाँ पे अब लिखते हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, विच इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 28.5 अपॉन बी एफ की वैल्यू 28.5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस एक्स। लो, यहाँ से सॉल्व कर लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, ठीक है। क्या बात समझ में आती है? देखो, बहुत ही आराम आराम से चीज़ों को समझा है मैंने। अब तो मुझे लग रहा है कि हैंड राइटिंग भी समझ में आने लायक है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। ये बोल रहा है कि 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, ठीक है, ऐसे कुछ बिल्डिंग है आपकी, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ऐसे कुछ, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर। ये है 20 मीटर, ये इतनी बिल्डिंग है आपकी, ठीक है। ये लगा है टावर ए बी, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे, इस तरीके से,
कोई सी पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला एंगल दे रखा है, जो इसका ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम पार्ट है उसका हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, और जो टॉप पार्ट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ टावर क्या है। हाइट ऑफ टावर मीन्स क्या, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आप कर सकते हो, एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो पहले आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ठीक है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो पहले ना, आप घूरो ट्रायंगल को अच्छे से। पहले देखो इन ट्रायंगल ए डी सी का यूज करो, चाहे पहले बी डी सी का यूज करो, बी डी सी। इन ट्रायंगल बी डी सी, इस वाले ट्रायंगल में ये और ये, ध्यान से देखो क्या है। बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मीटर है, यस और नो। सी डी की वैल्यू हमें हमारे पास नहीं पता। आप पूछोगे सर ये सी डी की वैल्यू फाइंड क्यों करें, क्योंकि देखो रीजन ये है कि बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में दोनों में सिर्फ एक ही साइड कॉमन है, दैट इज सी डी। इसलिए हम इस कॉमन साइड को फाइंड कर रहे हैं, और अप्रोच हमारा ये है कि इस कॉमन साइड को फाइंड करने के बाद हम इस पूरी बड़ी वाली लेंथ को फाइंड कर लें और उसमें से ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे। क्या बात समझ में आती है। तो अप्रोच ऐसे माइंड में क्लियर होना चाहिए, तब क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा, हाँ एंगल सी भी तो देखा है ना कितना, 45 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ पे टेन थीटा लगा सकता हूँ, टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू बी डी विच इज नथिंग बट 20 अपॉन सी डी। टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन सी डी। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सी डी इक्वल्स टू 20 मीटर। क्या बात समझ में आती है। अच्छा अब बात करते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में ए डी सी में। देखो देखो क्या क्या पता है। क्या मेरे पास ए डी की वैल्यू पता है ना, भाई नहीं पता है। तो क्या मैं ए डी को ए बी प्लस बी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ए बी की वैल्यू नहीं पता पर बी डी की वैल्यू पता है, दैट इज 20 मीटर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, ए बी प्लस 20 मीटर, यस और नो। अच्छा अब हमें सी डी की वैल्यू भी पता चल गई है। सी डी की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर है ना ये भी। तो देखो ठीक है। अच्छा और एंगल सी भी पता चल गया होगा आई थिंक। हाँ एंगल सी 60 डिग्री है। ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था। तो बस कुछ नहीं, लगा दो टेन थीटा। टेन सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी। ए डी इज योर परपेंडिकुलर हेयर, ए डी इज योर परपेंडिकुलर और सी डी इज योर बेस, और सी इज योर दिस एंगल। लो टेन एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री, ए डी की वैल्यू ए बी प्लस बी डी दैट इज नथिंग बट ए बी प्लस 20 अपॉन में सी डी की वैल्यू कितनी होगी 20। अच्छा टेन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3 है कि नहीं। अच्छा ए बी प्लस क्या करा हमने, 20 को एज इट इज छोड़ दिया, अपॉन में भी एज इट इज छोड़ दिया। चलो आ जाओ देखो कैसे करेंगे। सॉल्व तो कर ही लोगे। लो इसे राइट साइड ले गए तो 20 √3 हो गया, इक्वल्स टू ए बी प्लस 20, है कि नहीं। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 कॉमन ले लो
√3 - 1। लो भैया आंसर आ गया फाइनल। क्या बात समझ में आती है बच्चों? अच्छा, 8th क्वेश्चन देखो। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडस्टल। ठीक है, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर लंबा है, 1.6 मीटर ऊंचा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द पेडस्टल इज 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडस्टल। देखो सेम सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें फर्क दे रखा है, थोड़ा सा फर्क है। देखो कैसे, यहाँ पे बोल रखा है आपकी एक स्टैचू खड़ी करी हुई है। ठीक है, कोई मान लो ये स्टैचू का टॉप है। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल है 45 डिग्री और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। देखो यहाँ पे ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अच्छा, और क्या, हमें हाइट दे रखी है इस स्टैचू की, दैट इज 1.5 मीटर। ठीक है, हमें ये पेडस्टल की हाइट फाइंड करनी है। ये वाली हाइट कितनी होगी? ठीक है, कैसे करेंगे देखो। देखो इन ट्रायंगल, आ जाओ बी सी डी में देख लो, बी सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू tan 45 डिग्री हो जाएगा। देखो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, विच इज नथिंग बट tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1। तो क्या बोल सकता हूँ, बी सी इक्वल्स टू सी डी। यस और नो? यस और नो? अच्छा, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, एंड बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। ठीक है, क्या करेंगे देखो, परपेंडिकुलर क्या है? ए सी अपॉन बेस क्या है? सी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और पेज भी चेंज कर लेते हैं। देखो ए सी अपॉन सी डी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, ए सी को क्या मैं लिख सकता हूँ? ए बी प्लस बी सी। ए सी को लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस बी सी। यस और नो? तो लो भैया, ए बी प्लस बी सी अपॉन में सी डी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री वैल्यू √3। यस और नो? अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमारे पास 1.5 दे रखी है, प्लस बी सी की वैल्यू बी सी ही रही एज इट इज अपॉन में। ये बताओ सी डी को क्या मैं बी सी लिख सकता हूँ? यस और नो? तो लो भैया सी डी की जगह पर हमने बी सी लिख दिया, इक्वल्स टू √3। लो भाई यहाँ से सॉल्व कर दो, बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बी सी ही फाइंड करना था, यही बी सी फाइंड करना था। ठीक है, तो लो ठीक है। अच्छा, 1.5 इक्वल टू बी सी कॉमन ले लो,
लो भाई, √3 - 1, यहाँ से निकाल लिया बी सी की वैल्यू 1.5 अपॉन में √3 - 1। लो इसे अगर रेशनलाइज करना है √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों ऊपर में नीचे, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 इंटू √3 + 1 अपॉन में a - b इंटू a + b, दैट इज नथिंग बट a² - b², तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.5 इंटू √3 + 1, यार 1.5 था 15 था, सॉरी सॉरी 1.6 था यार, ओ शिट ये 1.6 था यार, 1.5 करे आ रहे हैं अभी तक, तुम लोग यार ना बताते नहीं हो बिल्कुल, 1.6 है ठीक है, 1.6 डिवाइडेड बाई, लग रहा है कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यार, बिल्कुल कुछ कैंसिल आंसर हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा 2, लो इससे इसको कैंसिल कर दिया 0.8, 0.8 √3 + 1, चाहो तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हो, नहीं माने मत रहो, काम खत्म, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा 9th क्वेश्चन देखते हैं। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree। एक बिल्डिंग है, ठीक है, the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree। क्या बात कर रहे हैं, अच्छा the angle of elevation of a top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building, अच्छा 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 अच्छा, देखो ये रहा आपका बिल्डिंग और ये रहा आपका टावर, ठीक है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, और टावर के फुट से, सॉरी इस टावर के, हाँ टावर के फुट से बिल्डिंग का एंगल ऑफ, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60, नहीं एक सेकंड रुको, दे क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये रहा, यहां से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज 30 डिग्री, अच्छा ये है, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 60 डिग्री, अच्छा जी, अच्छा ठीक है। इफ टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट है 50 मीटर, मतलब यहाँ तक हाइट, हाइट है 50 मीटर, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, कैसे होगा सोचो जरा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूँ। मैं भी ना आजकल थक जाता हूँ पढ़ते पढ़ाते, देखो इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी, इसको दे दो डी, आ जाओ बारी बारी से ट्रायंगल में करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी
देखो ए बी अपॉन बी सी को क्या मैं बोल सकता हूँ, tan this is your AB and this is your BC is nothing but AB upon BC is tan 60 डिग्री। लो लिख दिया मैंने। AB की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन BC की वैल्यू BC रह गई। आप लिख लोगे ना वो गिवन वगैरह, गिवन दिस है, गिवन दिस दैट दिस दैट वो एंड √3। यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ गई 50 बाई √3। ठीक है, ये हमारी BC की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड करना है DC की वैल्यू। अब क्या करोगे, इस ट्रायंगल को लगा लो, इस वाले ट्रायंगल को। ठीक है, तो देखो DC अपॉन CB, ये रहा आपका DC अपॉन CB इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। वो लिख दिया मैंने। DCB ठीक है, tan 30 डिग्री लिख दिया। DC अपॉन CB इज tan 30 डिग्री। ठीक है, DC की वैल्यू हमारे पास नहीं पता, इसलिए हमने H मान रखा है, लो लिख दिया H। CB की वैल्यू कितनी है, CB की वैल्यू 50 बाई √3 यानी BC इक्वल्स टू कितना हो गया 1 बाई √3। लो, तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली चीज इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 50 बाई √3 इंटू 1 बाई √3 दैट इज नथिंग बट 50 बाई 3 मीटर। लो फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, two poles of equal heights are standing opposite to each other on each side of the road which is 80 meter wide। ठीक है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। from a point on the point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively। find the height of the pole and the distances of the point of the pole। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी ऐसी सड़क है। ठीक है, जिसपे जिसके दोनों साइड दो बराबर हाइट के पोल लगे हुए हैं। ठीक है, एक पॉइंट बीच में कुछ ऐसा है, ठीक है, जहां से एक पोल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री और दूसरे का वहीं से 30 डिग्री, इस तरीके से कुछ है। क्या बात समझ में आती है। नाम हमने दे दिया ABCDE। इसको मान लो कि ये डिस्टेंस पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस। ठीक है, ये हाइट मान लो कैपिटल H है, इसे हमने बोल दिया x। तो ये वाली डिस्टेंस को क्या मैं बोल सकता हूँ 80 माइनस x। यस और नो। अच्छा, आ जाओ बारी बारी से दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, लो भाई क्या मैं बोल सकता हूँ कैपिटल H अपॉन x इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, कैपिटल H ये रहा अपॉन x ये रहा इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो कैपिटल H अपॉन x इक्वल्स टू tan 30 डिग्री इज 1 बाई √3, मतलब x इक्वल्स टू h √3। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। चलो अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं EDC। ठीक है, क्या करते हैं इन ट्रायंगल EDC। देखो जब हाइट इसकी h है तो इसकी हाइट भी h होगी, क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट सेम है। ठीक है, तो इसे ही बोल दिया हमने। हाँ, ED अपॉन DC लगाओ, tan ही लगाना है। ED अपॉन DC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो एंगल इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, तो लो भाई
tan 60 डिग्री। ED की वैल्यू कितनी है, कैपिटल H अपॉन DC की वैल्यू 80 माइनस एक्स, ये है ना, ये 80 माइनस एक्स इक्वल टू tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। H इक्वल्स टू √3 टाइम्स 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, H√3 लो रख दो। कहां से करा हमने, फ्रॉम इक्वेशन ठीक है। लो सॉल्व हो गया भैया। H इक्वल्स टू 80 √3 माइनस H√3 इंटू √3 इक्वल टू 3H। लो यहाँ से 4H हो गया ना, ये 3H और ये H ऐड हो गया हमारा, तो 4H इक्वल टू 80 √3 यानी कि H इक्वल्स टू 20 √3 मीटर, ये हमारी हाइट आ गई। तो क्या मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ अब, है कि नहीं बच्चों, देखो क्या मैं x को बोल सकता हूँ H√3, तो मतलब 20 √3 H की वैल्यू थी हमारी, इंटू हमने √3 और कर दिया, तो दैट इज 60 x की वैल्यू। तो 80 माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 60 दैट इज नथिंग बट 20। तो वही है ना, सड़क एक किनारे से कितना है 60 मीटर की दूरी पे, एक किनारे से 20 मीटर की दूरी पे है। क्या बात समझ में आती है, इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमने आज 5 क्वेश्चन डिस्कस करे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए। मैंने हैंड राइटिंग में थोड़ी अच्छी लिखने की कोशिश करी है, सेटअप भी थोड़ा ठीक करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सारी चीज़ों को सॉल्व, ठीक है। बाकी जो भी रिटर्न वाली चीज़ें हैं, इंट्रैंगल दे से, गिवन दे से, फलाना ढिमकाना जो भी है वो सब फालतू ही बातें आप लिख सकते हो, ठीक है। पेपर में लिख लेना ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि बंदे ने कुछ काम भी करा, मेहनत करा है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।